मैं अनाथ था, अपनी मेहनत से करोड़पति बना, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरी पत्नी की मौत के बाद सामने आया, जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मैं बचपन से ही अनाथ था। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, बस एक सपना था, कुछ बनकर दिखाना। दिन रात मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, और एक दिन वही लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन मेरी जिंदगी की असली खुशी तब आई जब मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी मेरी दुनिया बन गई थी। शादी के कुछ समय बाद मुझे पहली बार बिजनेस टूर पर जाना पड़ा। दिल भारी था, क्योंकि पहली बार उसे छोड़कर जा रहा था। मैंने घर की देखभाल के लिए एक गार्ड रख दिया और उसे बार बार हिदायत दी। मेरी पत्नी का ख्याल रखना। एक हफ्ता बीता और एक रात अचानक गार्ड का फोन आया। साहब, मालकिन का देहांत हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत इंडिया लौटा, लेकिन एक और झटका मेरा इंतजार कर रहा था। गार्ड ने बताया कि उसने मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मुझे शक हुआ। मैं सीधे शमशान घाट पहुंचा। वहां जो सच सामने आया, उसे जानकर मेरे होश उड़ गए। शमशान के कर्मचारी ने बताया, जिस महिला का अंतिम संस्कार हुआ था, वो आपकी पत्नी नहीं थी। मेरी सांसें रुक गईं। अगर वो मेरी पत्नी नहीं थी, तो फिर मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने गार्ड को पकड़वाया। पूछताछ में उसने जो बताया, वो और भी डरावना था। मेरी पत्नी का अपहरण किया गया था, और उसकी जगह किसी और की लाश जलाकर मुझे धोखा दिया गया। अब सवाल था, मेरी पत्नी कहाँ है, और किसने रची ये खौफनाक साजिश? क्या मैं अपनी पत्नी को वापस ला पाऊंगा, या सच और भी खतरनाक है? मैंने गार्ड को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने बताया, मुझे पैसे दिए गए थे, सिर्फ मालकिन को घर से बाहर लाने के लिए। लेकिन किसने, ये वो नहीं जानता था, या बताना नहीं चाहता था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी, हर चीज खंगाल डाली। तभी एक फुटेज मिला। मेरी पत्नी किसी अजनबी आदमी के साथ खुद जाती हुई दिखी। मेरा दिल टूट गया। क्या वो खुद गई थी, या उसे मजबूर किया गया था? सच जानने के लिए मैं उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। काफी खोज के बाद मुझे वो आदमी मिल गया। मैंने उसे पकड़ लिया और सच्चाई उगलवाई। उसने जो बताया, वो सुनकर मैं सन्न रह गया। आपकी पत्नी ने खुद मुझे बुलाया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वो आपको छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि आपको बचाना चाहती थी। उस आदमी ने बताया, आपके बिजनेस पार्टनर ने आपकी पत्नी को धमकी दी थी। अगर वो आपके पास रहती, तो आपको मार दिया जाता। इसलिए उसने खुद ही घर छोड़ दिया, ताकि आपकी जान बच सके। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैं गलत समझ रहा था, वो तो मेरी जान बचा रही थी। लेकिन अब एक नया डर सामने था। मेरा ही पार्टनर मेरा दुश्मन था। मैंने अपने पार्टनर का सामना किया। वो हंसने लगा। हाँ, सब मैंने किया। तुम्हारी दौलत चाहिए थी, और तुम्हारी पत्नी रास्ते में आ गई। उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं तैयार था। पुलिस पहले से ही वहां छुपी थी, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला। वो जिंदा थी, लेकिन बहुत दूर जा चुकी थी। जब हम मिले, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। जब मैंने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला, वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में वही प्यार था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा दर्द। मैंने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन वो पीछे हट गई। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या मतलब? मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने धीरे से कहा। जिस दिन मैंने घर छोड़ा, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई, उसने बताया। जिस गैंग ने उसका अपहरण किया था, वो अब भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं तुम्हारे पास वापस आए, तो वो तुम्हें मार देंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन उसने सिर हिला दिया। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बन सकती। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मुझसे सच में प्यार करते हो, तो मुझे भूल जाओ। और वो चली गई, हमेशा के लिए। मैं आज भी करोड़ों का मालिक हूँ, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। लोग कहते हैं मैं सफल हूँ, पर सच ये है, मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हार चुका हूँ। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो मिलकर नहीं, बल्कि बिछड़कर पूरे होते हैं। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।